जय श्री गणेश भक्तजन। आज हम आपके बीच में आ रहे हैं। रविवार के बेला है, पौष महीना का शुक्ल पक्ष और प्रतिप्रदा तिथि है। हमारे बीच में शुरुआत पिछले सप्ताह हुई है खरमास। खरमास हमारे बीच में हर वर्ष इसी तारीख से आता है, 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। ये महीना 12 महीना में तो नहीं है, 12 से अलग है और एक महीना से दूसरे महीने में जाता है। पौष महीना से शुरुआती बीच में आता है और माघ महीना में फिर जाकर समाप्ति होती है। ये महीना का अलग है क्योंकि सूर्य भगवान के साथ जुड़ी हुई है और इसी महीने में सारे शुभ कार्य रुक जाती है। अपने दैनिक पूजा पाठ तो करते ही रहना है, लेकिन कुछ नया कार्य जैसे कि नया गाड़ी लेना, नया मकान प्रवेश करना, विवाह आदि कार्य सारी को रुकावट माना जाता है। करने से कोई हानि नहीं है, लेकिन लाभ भी नहीं है। जैसे और समय पे लाभ मिलेगी, वैसे इस समय पे खर मास में शुभ काम करने के लिए थोड़ा सा रुकावट है, यानी कि लाभ पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन आज हम लोग सूर्य पुराण नहीं, गणेश पुराण करेंगे। जय श्री गणेश। हर सप्ताह की तरह आज भी हम आपके लिए श्री गणेश की कथा, श्री गणेश अंग और श्री गणेश महापुराण से आपके समक्ष लाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं कुछ ध्यान मंत्र से। जी हरि नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंद्राभ्यां नमः। ओम मातपितर चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृक्षभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसीये विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भवतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तत्मावतु तत्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आइए भक्तजन, एक तुलसी रानी हम लोग को भजन श्रवण कराएंगे, फिर गणेश चालीसा शुरू करते हैं। गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
सर्वेषु सर्वदा। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। गणपति भगवान की जय। चालीसा पे प्रवेश करते हैं। आपके पास भी है चालीसा का हिस्सा, तो आप उसके साथ हम लोग के साथ गा सकते हैं, अन्यथा इसको श्रवण भी करें तो भी उत्तम रहेगी। जय श्री गणेशाय नमः। बुद्धि भरणे शरणे शरणे हरणे मंगल जाल, सीति सदन करिवरे वदने, जय जय गिरिजालाल। गहत चरण रज गज बदन, लहत परम पद लक्ष, कटत अगिन अगतने अगट, रटत सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ कार्य, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्क तुंड सुचि सुंदर सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मन भाव, अर्ध चंद्र मस्तक पर सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोह। राजित मणि मुक्तनि उर्मिमाला, स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाल, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलन, मोदक भोग सुगंधित फूल, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राज। धनी शिव सुमन शानन भ्राता, गौरी नलन विश्वर ज्ञाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोमत द्वार। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति, अति छवि वतन मोहिनी सूरत। सो द्वारी दयोरी पर लाए, द्वार पाल करी तुम्हें बिठा। असुर एक शिव रूप बनावे, छल कर नीत घात लगा। ताहि समय शंकर जी आए, बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम के लाला, बोलत भी तुम वचन रसाल। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत, बिनु चीन्हे कहो जान न पाओ। भवन धरो जनि पाओ उबारी, आई कौन पहचान तुम। आवहि मात पूछ तब जाओ, बालक से जनिरारी बढ़ाओ। धरियो शंभु जब पाओ अंगारी, मचियो तुरत सरबर तब बार। तब चल कछु शंकर उरधारी, शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर सफूल सब सिर कट गए, छट उड़ी गगन लोप तहाँ भय। शंभु गए जब भवन मझारी, बैठी जहाँ गिरिराज कुमार। कहन लगे शिव मन सुख चाहे, कहो सती सुत कहती जा। तुरत ही कथा प्रगट है सारी, करी सोच गिरिजा मन भार। कियो न बल स्वामी तुम जाओ, लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चली तुरत सुनि शिव विज्ञानी, छट एक हस्ती के सिरया। धड़ ऊपर त्यापित कर दीने, प्राण वायु संचालन की। नाम गणेश शंभु तब कीन, बनहु बुद्धि निधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध हो। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें बिसारे नहीं कल्याण। तुमरो शाप आज जग अनकित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन। चले शनान न भूमि भुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि पाई। राम नाम लिखि मही परियंग, सात भवर दी करी नाशंक। धनी गणेश कहि शिव मन हर्षि, नभते सुर न सुमन बहु वर्षे। तुमरो महिमा भूति बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाय। महिमतिहीन मलिन दुखार, करो कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वास। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भाग्यशाली कछ दीजय। श्री गणेशाचार्य सात आठ परिधर ध्यान।
की जय। अभी स्वस्ति जी का आपसे सुनेंगे। स्वस्तिका जी आपको बताएगी कि पिछले सप्ताह कौन सा अवतारों की कथा हम लोग सुने थे और इस सप्ताह का आज से सुनेंगे। और उसके बाद में मैं गणेश अंक के विषय में चर्चा करूंगा, फिर कथा को विस्तार से आप सुनेंगे। पिछले हफ्ते हमने श्री गणेश श्री महापुराण से गणेश भगवान के विकट रूप के बारे में सुना। तो हम ये कथा सुन रहे हैं जो श्री गणेश पुराण श्री गणेश जी के 8 प्रमुख अवतार के बारे में, जो वक्रतुंड, दूसरा है एक दंत, तीसरा है महोदर, और हमने पिछली बार सुना था गजानन लंबोदर के बारे में। ये हमने अभी तक 5 विकट रूप के बारे में, श्री गणेश के 5 विकट रूप के बारे में हमने कथा सुनी है। और आज हम चलेंगे 6वां और 7वां रूप के बारे में कथा सुनेंगे, जो है विकट रूप और विघ्नराज रूप के बारे में। जी हाँ, हम लोग प्रवेश करते हैं गणेश अंक की कुछ कथा। पिछले सप्ताह व्रतों के बारे में महिमा था इसमें कि अगर जो 2 दिन में एक साथ में गणेश जी का चतुर्थी मिलती है, मान लीजिए आज भी है और कल भी है, तो 2 दिन है, तो किस दिन को मानना चाहिए कि तिथि उस दिन उचित है? क्योंकि जब पहला दिन रहेगी, जैसे मान लो आज है और कल भी है, तो आज गणेश चतुर्थी आती तिथि पड़ जाती है, तो उसके साथ में तृतीया यानी कि तीसरा तिथि भी आ जाती है। तो तृतीया से शुरू होगी, चतुर्थी पे जाएगी। और कल जब तिथि रहेगी, उसमें तो चतुर्थ से लेकर पंचमी हो जाएगी। तो पहला दिन वाली चतुर्थी को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि उसी दिन का चांद के साथ जुड़ी हुई है गणेश चतुर्थी। हर एक गणेश चतुर्थी का व्रत का नियम है कि चंद्रमा के साथ। कब व्रत को उद्घाटन करना चाहिए? जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्र देवता दर्शन में हो जाए, तो उस व्रत को उद्घाटन करना चाहिए। ऐसे नियम है भगवान गणेश। हर एक देवताओं का अलग अलग है कि अपने देवताओं को तो ये नियम है सूर्यास्त तक व्रत रखना चाहिए, तो सूर्यास्त तो आपका 5-6 बजे शाम को हो जाएगी। और चंद्रमा कभी कभी उठती है कहीं 10-11 बजे रात्रि को, समय अलग दिन पर अलग तिथि पर अलग समय आती है। तो कोई भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, करना भी चाहिए। हर एक देवताओं का अलग अलग पूजन पाठ करने से लाभ होती है। लेकिन अगर जो कोई रखते हैं तो ये ध्यान रखिए, व्रत को उद्घाटन उसी समय करें जब चांद निकल जाए, और अर्घ दे करके कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। अर्घ का प्रदान, अर्घ इसको सुनेंगे हम लोग। इस थोड़े से अंक पहले पिछले सप्ताह वाली कथा को अब दोबारा सुना देते आपके बीच में। और ये है अर्घ प्रदान यंति तदंतर शक्त है। शांतचित भक्ति पूर्वक गणेश मंत्र 21 बार जप करे और इसको फिर भगवान गणेश जी को अर्घ प्रदान करे। तो ये व्रत, मान लीजिए किसी लोग ऐसे कुछ लोग व्रत करेंगे जो सिर्फ व्रत कर रहे हैं बिना कोई इच्छा से। वो कोई व्रत करेगा तो कोई इच्छा लेकर कि भगवान एक काम हमारा सिद्ध हो जाए, अथवा कोई चीज कार्य सिद्ध हो गया तब कर रहे हैं व्रत। तो जैसे भी है, तो ऐसे अगर जो व्रत कोई लक्ष्य यानी कोई ऑब्जेक्टिव लेकर व्रत रखना है, तो इस मंत्र से सुन करके आपको, अगर जो किसी को चाहिए तो मैसेज डालेंगे, हम आपको भेज भी सकते हैं। तो इस मंत्र से आप सूर्य गणेश भगवान को अर्घ दे करके यानी जल दे करके तब व्रत उद्घाटन पे सुनेंगे। ओम गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायकः संकष्टहरण मे देव गृहान अर्थ नमोस्तुते। गृहान अर्थ नमोस्तुते, अर्थ यानी कि जल। कृष्ण पक्षे चतुर्थ्याम तो संपूजिताम विधिदेयतम। कृष्ण पक्ष का हो, अंधेरा पक्ष का, अथवा शिपेम प्रसीद देवशः ग्रयान्त अर्थ नमोस्तुते। दोबारा सुनेंगे इस मंत्र को, श्लोक को। गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्ट हरण मे देव गृहानार्थ नमोस्तुते। दूसरा भाग इसका, कृष्ण पक्षे चतुर्थे हैं ते संपूजितम विधिदेय है श्रीपेम प्रसीद देवश ग्रयान्त नमोस्तुते। ये हुई हमारे बीच में। भगवान गणेश जी को व्रत उद्घाटन करने से पहले इस श्लोक को श्रवण करें या इसी मंत्र से गणेश जी को अर्घ यानी कि जल अर्पण करें। समस्त सिद्धियां का दाता है गणेश जी। हम सब लोग हमेशा सुनते हैं कि समस्त सिद्धियां यानी कि हर प्रकार का सक्सेस देने वाले हैं हमारे गणेश जी। आप अर्थ ग्रहण कीजिए। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अभी हम लोग श्लोक पढ़े, अर्थ यानी कि सूर्य भगवान को जल देना। तो कि आप अर्ध यानी कि हमारे हाथ से जल स्वीकार करिए, आपको नमस्कार है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर पूजित देवश
आप अर्ध ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार। अर्ध भी दे रहे हैं, साथ साथ में नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ, ये दोनों श्लोकों में साथ संकष्ट गणपति नमा कहा गया। दोनों दो भाग थे श्लोक का, दोनों का भेग में संकष्ट गणपति, संकष्ट हरण गणपति है लिखा हुआ है ना। संकष्ट हरण के लिए नमस्कार है, ये 2 बार बोल करके देना है, क्योंकि दोनों पक्ष में गणेश चतुर्थी, एक अंधेरा पक्ष में, शुक्ल पक्ष का। इससे अनंतर निग्रह रहित मंत्र से चतुर्थी तिथि को अधिष्पति ही देवों को अर्घ देना चाहिए। फिर इसके साथ जुड़े हुए और इसके साथ जुड़ी हुई इनके अनंतर निर्मनिगित मंत्र से चतुर्थी तिथि को अधिष्ठात्री देवों को अर्घ देना करे। फिर और भी जो देवताओं इस चतुर्थी तिथि के साथ है, चतुर्थी तिथि के साथ जुड़े हैं, उनको भी अर्घ देना चाहिए। तिथि नाम सुक्तम देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्व संकष्टनाशाय ग्रहणार्थ नमोस्तुते चतुर्थी नमाहम इद्य मध्यम समर्पयामि। तिथियों में उत्तम गणेश जी के प्यारी देवी आपके लिए नमस्कार। हम लोग एक दिन सुने थे कथा में शायद इसी माध्यम से कि गणेश चतुर्थी का तिथि जो है वो भी एक देवी का रूप है, और रूप धारण करके गणेश जी के पास आई थी। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उसको वरदान क्या किए दिए, हम लोग सुने थे एक दिन। तो चतुर्थी तिथि के अधिष्ठात्री देवी के लिए नमस्कार है, मैं उन्हें अर्घ प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात चंद्रमा का गंध पुष्प आदि विधिवत पूजन करें। अच्छा, गणेश जी का पूजा का व्रत हो गया, व्रत उद्घाटन से पहले गणेश जी को अर्घ दे दिए। अर्घ के बाद में क्या करना है, चंद्रमा को प्रणाम करें। तत्पश्चात चंद्रमा को गंध यानी कि चंदन, पुष्प, फूल विधिवत पूजन करके तांबे के पात्र में लाल चंदन, तामा यानी कि कोपा का लोटे में लाल चंदन, कुश, दुर्वा, फूल, अक्षत्र, शमी पत्र, दधि और जल एकत्रित करके निमित्त मंत्र से उच्चारण करते हुए उन्हें अर्घ प्रदान करें। क्या है मंत्र सुनेंगे। गगनादर्शमारिनाय चंद्र दक्षायने पतिहि गयानार्थः मया दत्तः गणेश प्रतिम्रकाम। इस प्रकार से गगन रूपी समुद्र के मानिके दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम। ये जो अर्थ हम लोग अब पहले का मंत्र जो दिए थे वो गणेश जी का लिया है, वो अर्घ देने के लिए। अब दूसरा भाग है गणेश जी का पूजन पूरा करने के बाद में भगवान गणेश जी को जल दे दिए, अर्घ दे दिए, लेकिन उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ देना इस मंत्र से। तो गगन रूपी समुद्र के मानिके, गगन यानी कि घड़ा को गगन बोला, जल ना, तो समुद्र के मानिके, समुद्र में क्या निकलता है, एक एक मूल अंक लिखते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो जेम स्टोन्स होते हैं निकलते हैं। तो मानिके यानी कि लाल रंग का। तो दक्ष कन्या रोहिणी के साथ विवाह, किसके साथ विवाह हुआ, भगवान चंद्रमा को तो बहुत विवाह हुई, लेकिन जिस विवाह के विषय में यहाँ चर्चा होती है, रोहिणी नाम का कन्या किसका है, दक्ष प्रजापति का। तो उनको प्रियतम और गणेश जी की प्रतिरूप चंद्रमा, गणेश जी के सबसे ज्यादा भक्त कौन है, चंद्रमा। सबसे पहले विरोध भी किए, फिर उसको भक्त उसके करीब हो गए। आप मेरा द्रव्य, आप मेरा दिया हुआ ये अर्थ स्वीकार कीजिए, ये इसका अर्थ है। दोबारा सुना देता हूँ। गणनाथ माणिक्य हम चंद्र दक्षिणाये निपते हे दग्रहान अर्थ मया दत्त गणेश य प्रियताम रूप। फिर भगवान गणेश जी को चरणों में प्रणाम करके यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। दो ये व्रत रखे कोई गणेश जी का, उसके विषय पर ये बता रहे, और के दक्षिणा सहित संतुष्ट करके अनुमति के स्वयं प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे। इस परम कल्याणकारी संकष्ट व्रत के प्रभाव से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता। कोई लक्ष्य लेकर के व्रत कर रहा है तो उसको लाभ अलग है, और नहीं लक्ष्य लगे जाए तो भगवान बताते कि ऐसा व्यक्ति जो गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखता है वो व्यक्ति करीब गरीब नहीं रह सकता। उसके जीवन में धन जितना जरूरी उतना रहेगा हमेशा। ये व्रत को वर्क तुंड चतुर्थी भविष्यवातार में कहते हैं कि कहा जाता है। इस व्रत के माघ मास आरंभ करके और हर महीने करे तो संकट नाशक हो जाते हैं। जीवन में बड़ा से बड़ा संकट सभी के जीवन में लिखा है। अब कौन समझ सकता था भगवान विष्णु का अवतार राम का इतना बड़ा संकट आएगा, कौन सोच सकता था भगवान श्री विष्णु का अवतार कृष्ण को क्या संकट झेलना पड़े। सभी के जीवन में कुछ संकट आते, तो इसका उदाहरण क्या, हमारे शास्त्र बड़ी महान है जो उपाय बता देते कि उपाय ये है
कि गणेश जी के नाम से व्रत रख लो और ये संकट आए छोटे मात्रा में निकल जाए, ऐसे उपाय ये गणेश चतुर्थी का व्रत है। तो परम कल्याणी क्या है, एक तो कल्याण हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन तो परम कल्याणी उससे भी ज्यादा कल्याण कर ले, संकट वस्त्र प्रभाव से वर्ती को धन धान्य संपन्न हो जाता है, जीवन में कभी धन की कमी ना पड़ेगी और उसके सन्मुख कभी भी कष्ट उपस्थित नहीं रह सकते, उसके नजदीक, सन्मुख यानी नजदीक, सन्मुख, तो उनके नजदीक कभी संकट आ ही नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता। इस व्रत को वर्क तुंडी चतुर्थी, और कब शुरू करना चाहिए गणेश भगवान का इस व्रत का, ये भी लिखा है। तो भाग से हम लोग कथा भी सुन रहे, इस व्रत को शुरुआती कब कर सकते हैं, माघ महीना। माघ महीना कब है, अगले महीना, अभी पौष महीना समाप्त होगा, 3 तारीख जनवरी को हमारे बीच में आ रही है पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा समाप्त होगी, 4 तारीख जनवरी से शुरू हो जाएगी माघ महीना, उसमें इस व्रत को शुरू करना गणेश जी को बड़ा उत्तम माना जाए, सो लिखा है ऐसा। हम लोग इसके बाद में आप बीच में कमेंट्स में लिख देंगे कौन कौन चतुर्थी कब कब आ रहा है पूरे वर्ष का, तो आप देख सकते हैं इसमें। चलिए अभी इस व्रत को संतोष बता दिए। माघ मास में शुक्ल पक्ष का चतुर्थी उपवास करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन करे और पंचमी में तिल का भोजन करा। तो हम लोग समझते माघ महीना का है, जो आगे महीना है जिसमें मकर संक्रांति है, इस महीना में हर एक व्यक्ति को तिल का भोजन करना भी चाहिए और तिल का भोजन प्रसाद दान भी करना चाहिए, और तिल को दान करने का बड़ी महत्व है, इस महीने में करें। तो यह लिखा हुआ है कि भक्ति पूर्वक गणेश जी का पंचमी पे तिल का भोजन करे। इस प्रकार से व्रत करने पर मनुष्य निर्गुण सुखी जीवन व्यतीत करता है। गण स्वाहा यह मूल मंत्र है, गाम नमः आदि से इत्यादि व्यास है। तो हम सुना रहे हैं आपको व्रतों का महिमा, हर एक देवताओं का साथ जुड़ी हुई एक ना एक व्रत है, एक ना एक तिथि है जिस पर व्रत उपवास रखने से ज्यादा लाभ मिलती है हम लोग के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में। एक तो है भक्ति, दूसरा तरफ है कष्ट हम जीवन में ना आए तो उसको हम संभाल ले, तो ये देवताओं की तरह हम लोग का उपाय मिली है, सो हम सुनते हैं। आगे हम सुन रहे, आगे से ये कह करके गणेश जी आह्वान करें, गच्छाए कह करके विसर्जन करें। इस प्रकार से आदि में रगकार युद्ध में अंत में उल्गा शब्द मंत्र से उनके अनाधिकारी के गंधादि उपचारों को सविधि गणपति पूजन करे और नैवेद्य रूप लड्डू अर्पण करे और फिर आचमन प्रणाम करके परिक्रमा आदि से अनंतर उसे गणेश जी का गायत्री जप करे। ये गणेश जी का गायत्री तो हम लोग सुनते, एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, लेकिन इस पुराण में जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जो पाठ सुना रहे हैं आपको, इसको एक नया गणेश जी का मंत्र दिए है जो ये लोग निकाले हैं कहाँ से, अग्नि पुराण से। 18 पुराण है मेरे पास और फिर उप पुराण भी है, 18 के बाद में और छोटे छोटे पुराण भी है जहाँ, तो एक अग्नि पुराण जो है उसमें से एक गणेश जी का गायत्री मंत्र निकली है, उसको आपको सुना देता हूँ, सुन लिया आप। ओम महलकाय विद्महि वर्गतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम महलकाय विद्महि वर्गतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है कि इसी तिथि पर गौरी व्रत किया जाता है। इस दिन योगिनी गणों सहित गौरी का पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को, विशेष स्त्रियों को कुंद पुष्प कुमकुम आदि। तो ये तिथि के विषय में जो चर्चा हो रही, जिसके साथ जुड़ी हुई ये मंत्र अभी हम आपको सुनाए अग्नि पुराण से। ये मंत्र ये तिथि कब पड़ रही है, माघ महीना जो शुरू होगी 4 तारीख जनवरी में इस वर्ष, आगे वर्ष, लेकिन उसमें जो शुक्ल पक्ष आएगी, माने 15 दिन बाद जो दूसरा पक्ष शुरू होगा, उसमें शुक्ल पक्ष का जो समय क्या होता है, गुप्त नवरात्रि आ जाती है। तो गुप्त नवरात्रि वाली 4था दिन पर ये व्रत का है, इसको गौरी व्रत भी कहा जाएगा। क्यों, नाम से क्यों, मतलब तो समझना चाहिए। इस तिथि को गौरी व्रत भी क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी का पूजन करनी चाहिए। योगिनी 64 योगिनी होती है, देवी का 64 रूप से अलग अलग देवी की कला बनती है, शक्ति बनती है, तो 64 योगिनी रूप से मैया गौरी भगवान गणेश जी का माँ का पूजन होती है। मनुष्य विशेषतः स्त्रियों को क्या करना चाहिए उस दिन, ये माघ महीना का शुक्ल पक्ष नवरात्रि जब शुरू होगी, उसके तारीख में आपके बीच में कमेंट्स में लिख देंगे बाद में। और उस दिन देवियों को गणेश पूजा के साथ में मैया गौरी का पूजन करें।
क्योंकि उस दिन 64 योगिनियां भी देवी का पूजन करते हैं और उसमें मनुष्यों को, विशेष स्त्रियों को कुंद, पुष्प, कुमकुम, लाल सूत्र, लाल कपड़े यानी कुमकुम यानी सिंदूर आदि, और लाल फूल, मलहार, धूप, दीप, गुड़ इसी प्रकार से दान करना चाहिए तो मैया को अर्पण करना चाहिए। अपने सुख सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस योम से ब्राह्मणों सहित पूजन का विधान है। तो अपने स्वयं का सुख के लिए, और दूसरा क्या, सुख और सौभाग्य की वृद्धि। सुख यानी सुख बना रहे। एक तो है कि अभी सुख है जीवन तो ठीक है, लेकिन ऐसा सुख हमेशा रहे, तो ऐसा व्रत करने से माताएं को चतुर्थी की तिथि, शुक्ल पक्ष और माघ महीना जो आने वाले महीना है, तारीख हम अब आपके बीच में देंगे, ऐसा करना चाहिए। और गौरी व्रत के प्रभाव से सौभाग्य एवं आरोग्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य यानी जो अभी हमारे भाग है वो भाग उदय हो जाती है। कुछ हमारे भाग में भी मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा, वो भाग उदय हो जाता है। दूसरा क्या होता है, आरोग्य यानी शरीर से रोग धीरे धीरे दूर जाते रहेंगे, अगर है तो, नहीं है तो आएंगे नहीं। तदंतर प्रसन्न मन बंधुओं सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। सभी को प्रसाद आदि बांट करके स्वयं भोजन। एक भोजन प्रसाद का एक नियम होता है, अपने ग्रह पर पूजा पाठ रखे हैं तो जितने देवताओं को पूजन हो गया और किसी को अतिथि लोग को खिलाए, सबको खिलाए के बाद में घर परिवार को भोजन करना चाहिए। बार बार व्रतों के आए, जब जब ये व्रत काम आता है, व्रत उद्घाटन के समय आता है तो बताए दूसरे को खिला के फिर स्वयं खाए। यहाँ भी वही बात। तदंतर प्रसन्न मन बांधुओं सहित स्वयं भी भोजन करना चाहिए। गौरी व्रत के प्रभाव से सौभाग्य एवं आरोग्य की वृद्धि यानी कि शरीर में रोग। और कुछ लोग उसे ढिंड व्रत और कुंड व्रत, ललिता व्रत और शांति व्रत भी कहते हैं। कब का, माघ महीना का शुक्ल पक्ष का चतुर्थी पे। ओम पुण्य, और इस पुण्य में तिथि को स्नान, दान, जप और होम आदि भी शुभ कर्म आदि देव से गजवदन से कृपा से सहस्त्र गुणों से फलदायी हो जाती है। फाल्गुन मास की चतुर्थी के विषय में अब कथा आएगी, लेकिन इससे पहले हम लोग स्वस्तिका जी से एक भजन, फिर उनका मुखार से हम लोग कथा का दूसरा मोल लेते हैं, दूसरा भाग श्रवण करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा की लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। लंबोदर ये विनय है मेरे, हम सब चरण पड़े। लंबोदर ये विनय है मेरी, हम सब चरण पड़े। प्रथम ही पूजा के अधिकारी बाबा भक्ति मैं करूं। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा की लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे। धूप दीप और लिए आरती भक्त जयकार करे। विघ्न विनायक गणपति बाबा भक्ति मैं करूं। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा की लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। रिद्धि सिद्धि की तुम हो दाता, विनती सुनो मेरी। रिद्धि सिद्धि की तुम हो दाता, विनती सुनो मेरी। मिश्रा तेरी शरण में बाबा भक्ति मैं करूं। हे गणपति तेरा सुमिरन मैं करूं, शिव गौरा की लाडला तेरा भक्ति मैं करूं। तेरा भक्ति मैं करूं, तेरा भक्ति मैं करूं। गजानन भगवान
आज कथाएं सुना रहे हैं श्री गणेश महापुराण से। जैसे कि पहले मैं बताया, पिछले सप्ताह हमने सुना था 3 प्रमुख श्री गणेश के 3 प्रमुख अवतार के बारे में, जो था तीसरा महोदर, चौथा गजानन और 5वां लंबोदर। और तीनों रूप में हमने सुना कैसे जैसे एक एक असुर में की उत्पन्न हुई और कैसे वो श्री गणेश भगवान के शरण में आए। पहला महोदर की कथा में तारकासुर, फिर गजानन की कथा में लोभासुर और लंबोदर की कथा में हमने सुना क्रोधासुर। ये तीनों कैसे श्री गणेश की शरण में आ गए। चलिए आज की कथा में हम सुनेंगे श्री गणेश के छठा अवतार के बारे में, जो है विकट रूप। चलिए, शेष यानी विष्णु भगवान जब लंबोदर पत्नी वृंदा के समीप पहुँचे तो उनके शुक्र और अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। कामासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण जा उन्हें दंडवत प्रणाम किया और पुण्य और विनय पूर्वक बोला कि आचार्य प्रवर, मुझे शिष्य का कर्तव्य पालन करने की आज्ञा प्रदान करें। दैत्य शुभांकशी शुक्राचार्य ने कामासुर को शिव पांचरक्षी मंत्र का दीक्षा दी। असुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उसने आज्ञा ले अरण्य यानी जंगल में तपश्चरण करने के लिए चला गया। तो यहाँ फिर सकते हैं श्री गणेश की छठा रूप जो विकट रूप है, उसमें कामासुर की उत्पत्ति हुई। कामासुर ने देवादिदेव शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्न, जल, फल आदि का स्वतः त्याग कर दिया और महामहिमाए पांचरक्षी मंत्र का जप करने लगा। कामासुर ने सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया। असुर के तप से प्रसन्न भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि वर मांगो। कामासुर प्रभु ने के दर्शन पा बड़ा प्रसन्न हुआ और पूर्व गौर के चरणों में गिरकर याचना की कि प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और समस्त ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए। मैं बलवान, निर्भर और मृत्युंजय हूँ। स्वर्ग पर्व दाता प्रलयंकर ने कहा कि यद्यपि तुमने दुर्लभ और देव दुखद वर की याचना की है, तथापि तुम्हारे कठोर तप से मैं अति प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करता हूँ। कामासुर को वर प्रदान करने के अंतर्गत शूलपानी अंतर्धान हो गए। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के निकट जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर शिव दर्शन और उससे मिले वर का वृतांत उन्हें कहा सुनाया। महायशवी दैत्य गुरु ने संतुष्ट होकर महिषासुर की पुत्री कृष्णा के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। महिषासुर की पत्नी अत्यंत रूपवती थी। उसके पानी ग्रहण के अवसर पर दूर दूर से प्रसिद्ध दैत्यगण कुमारसुर के पास आकर बसने लगे। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों के राजा के रूप में पदासीन कर दिया। समस्त दैत्यों ने उसे राजा स्वीकार कर उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अति सुंदर रति नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। उसके दरबार में रावण, शंभर, महिष, बाली और दुर्मद 5 शूर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचंड दैत्यों के साथ राज्य कार्य को चलाने लगा। एक दिन असुर राजा ने अपने प्रधान दैत्यों के साथ विचार विमर्श किया और भूमंडल के
नरपतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। असुरों के तीक्ष्ण क्षणों की मार से व्याकुल होकर सभी भूपति उसके अधीन हो गए। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर किया। स्वयं वज्र युद्ध इंद्र भी उसके सम्मुख टिक न सके। इस प्रकार त्रैलोक को कामासुर ने अपने अधीन कर लिया। कामासुर के राज्य में समस्त धर्म कर्म विनाश को प्राप्त हो गए। छल कपट और झूठ का साम्राज्य चहु और फैल गया। स्वधा और वष्टकार आदि ही लुप्त नहीं हुए, बल्कि वर्ण श्रम धर्म की मिटने लगा। उसके राज्य में देवता ऋषि मुनि और धर्मपरायण जन अत्यंत कष्ट पाने लगे। विपत्ति से किस प्रकार प्राण पाया जाए, या मंत्रक्षण करने जब समस्त देव समुदाय एकत्रित था, तो उसके बीच में महर्षि मृदुगद भी आ पहुँचे। देवताओं ने अर्घ्यादि से ऋषि की अर्चना की और देवादि शिव ने पूछा कि हे महर्षि, हमें कामासुर से त्राण पाने का उपाय बतलाइए। मुनि श्रेष्ठ मृदुगल ने कहा कि आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरिश में जाकर जप करें। वहाँ आपके तप से प्रसन्न हो स्वयं भगवान गणेश विकट प्रकट होंगे और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिवादि देवता पावन तम मयूरेश क्षेत्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान विकट की पूजा की। तदंतर वे एक ऋषि मंत्र का विविध पूर्वक जप करने लगे और अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भक्त वत्सल मयूर वाहन विकट भगवान ने प्रकट होकर कहा कि देवताओं, वर मांगो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, दैत्यराज कुमार कामासुर ने कारण हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट है, आप हमारी रक्षा करें। मयूरेश ने कहा कि मैं शीघ्र ही कामासुर का वध करके समस्त देव समुदाय एवं मनुष्यों को निरापद कर दूंगा। आकाशवाणी से कामासुर ने भी यह घोषणा सुनी। उसने अपने सहचर असुरों से विचार विमर्श किया तथा मस्त वीर दैत्यों ने देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण कर दिया। देवगण और मुनि भयाक्रांत होकर परम प्रभु मयूरेश को पुकारने लगे। पाश अकुंशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन तुरंत ही प्रकट हो गए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिवादि देवता उनकी स्तुति करने लगे। अब मैं शीघ्र ही कामासुर को नष्ट कर दूंगा। मयूर वाहन ने कहा। अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी वहां आ पहुंचा। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। देवताओं के प्रबल प्रहारों से दैत्यगण व्याकुल हो गए। असुरगण भयाक्रांत हो यत्र तत्र भागने लगे। उस भीषण युद्ध में कामासुर को दो प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। पुत्रों के निधन से क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आकर परम प्रभु से बोला कि हे मूर्ख, मैंने त्रैलोक को वश में कर रखा है। तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहाँ से शीघ्र ही भाग जा। तब हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने कहा कि असुर,
तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा धर्म किया है। मैं सृष्टिकर्ता एवं संसार करता और जन्म मृत्यु रहित हूँ। तू मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश को स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तू निश्चय ही मेरे हाथों मारा जाएगा। मयूर वाहन के नीति पूर्वक वचन सुनकर कामासुर अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी भयानक गदा मयूर वाहन पर फेंकी, किंतु वह गदा परम प्रभु को स्पर्श न कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख दैत्यराज कामासुर साहस मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने अंग प्रत्यंग में भयानक पीड़ा पर अनुभव किया तथा अपने शरीर को अश्वत्थ पाया। कामासुर ने आश्चर्य पूर्वक अपने मन से विचार किया कि इस अद्भुत देव ने बिना शस्त्र के ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी है, और यदि यह शस्त्र का प्रयोग करेगा तब जाने क्या होगा। युद्ध में तो यह निश्चित ही मुझे मार डालेगा। मन में विचार कर उसने भगवान विकट से अनेक प्रश्न किए, और जब उसे उनका समाधान मिल गया तो वह दयामय मयूर वाहन विकट की शरण में हो गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन बिताने का वचन दे और मयूर वाहन के चरणों में शीर नवा कर पाताल लोक को चला गया। देवता और मुनि प्रसन्न हो गए तथा सर्वस्त्र धर्म प्रदान आचरण होने लगे। तो भक्तों, ये थी भगवान गणेश जी के विकट रूप की कथा, जो उनकी छठा रूप है। अब हम सुनते हैं उसकी सातवां रूप जो विघ्नराज, उसके बारे में कथा सुनेंगे। विवाह परांत हिमग्रीनिंदी एक रोज सखियों के साथ बात करती हुई हंस पड़ी। उसके हास्य से एक मनोरम पर्वत का महान पुरुष उत्पन्न हो गया। उसे देखकर अत्यंत चकित हुई शिव प्रिया ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो? विनय पूर्वक उस पर्वताकर पुरुष ने उत्तर दिया, माता, मैं अभी अभी आपके हस्त से उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थ आपका पुत्र हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। माता पार्वती बोली, मैं अपने प्राणधार से मान किए बैठी थी। उस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अर्थ मान परायण तुम्हारा नाम है। नाम नम यानी कि ममता होगा। तुम जाकर विघ्नराज का स्मरण करो, उसके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने ममता को पांचरक्षी मंत्र वक्रतुंडाय ओम की दीक्षा दी। ममता ने अत्यंत भक्ति पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और वन में तपस्या करने को चला गया। अरण्य जंगल में ममता की भेंट शुंभ रासुर से हुई। पार्वती पुत्र मन ने उनसे पूछा, महाभाग्य, आप कौन हैं तथा यहाँ कैसे पधारे? शंभर ने उत्तर दिया कि शिवा पुत्र मम, मैं तुम्हें विद्या दान करने आया हूँ। उस विद्या से तुम निसंदेह सामर्थ्यशाली हो जाओगे। इतना कहकर शंभर ने नम को नाना प्रकार की असुरी विद्याएं सिखा दी। उस विद्याओं के अभ्यास से ममता काम रूप हो गया। विधि प्रकार की शक्तियों और प्राप्त कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसने
शंभर के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीति स्वर से कहा कि महाभाग, आपने मुझे पर अपार कृपा की है। अब आप मेरे गुरु हैं, आज्ञा प्रदान कीजिए, अब मैं क्या करूं। शंभरासुर ने ममता को समझाया कि अब तुम अमित शक्तिशाली बनने के लिए विघ्नराज की उपासना करो। उसके प्रसन्न होकर प्रकट होने पर उससे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य और अमरण्य वर के अतिरिक्त अन्य कुछ मत मांगना। वर प्राप्त करके सीधे मेरे पास चले आना। इतना कहकर शंभरासुर प्रसन्न पूर्वक अपने घर चला गया और मम वहीं रहकर घोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर निर्भर रहकर भगवान विघ्नराज का ध्यान एवं आपके मंत्र का जप करता था। इस प्रकार से तप करते सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब प्रसन्न होकर विघ्नराज प्रकट हुए। उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। परम प्रभु विघ्नराज की वाणी सुनकर ममता ने नेत्र खोले और जब उसने गजवक्त्र गजानन विघ्नराज का दर्शन किया तो अनादि विभोर हो गया। उसने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वर के लिए याचना करते हुए उसने कहा कि वरदाता प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे ब्रह्मांड नायक होने का वर प्रदान करें। रण में मेरे लिए विघ्न पैदा ना हो, मैं शिव आदि देवताओं के लिए भी सदा अजय रहूं। आप मुझे अमोघ शस्त्र प्रदान करें। विघ्नराज बोले कि दैत्रेंद्र नायक, तुमने दुस्सह्य वर की याचना की है, किंतु मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वर प्रदान करता हूँ। इतना कहकर विघ्नराज अंतर्धान हो गए। वर प्राप्त कर ममतासुर ने प्रसन्न पूर्वक शंभरासुर के घर जाकर उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। ममता के तप एवं वर प्राप्ति का वृतांत सुन शंभर अत्यंत प्रसन्न हुआ। शंभर ने अपनी रूपवती पत्नी मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। कुछ समय बाद शंभरासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें ममता के वर प्राप्त करने का वृतांत सुनाया। यह सुनकर शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए और समस्त असुर समुदाय को सूचित कर स्वयं शंभरासुर के साथ ममतासुर के भवन पहुँचे। ममतासुर ने आचार्य प्रभव से के चरणों में प्रणाम कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। ममतासुर ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने समस्त दैत्यों के सन्मुख मम को दैत्याधीश घोषित कर दिया। उन्होंने दैत्य दीप्ति के यहाँ महाबलवान प्रेत कलाप कालजीत और धर्महा नामक 5 प्रधान नियुक्त कर दिए। मम ने अपने यहाँ पधारे दैत्य, दानव और राक्षस राजाओं को हर प्रकार से संतुष्ट किया। उसकी सेवा से प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य लौट गए। अब ममतासुर अपनी चिंता नाशक निर्मपुरी में सुखपूर्वक निवास करने लगा। वहाँ उसकी पत्नी ने 2 पुत्र धर्म और अधर्म को जन्म दिया। एक दिन ममतासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उसके सम्मुख ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। दैत्य गुरु ने कहा कि राजन, तुम दिगित विजय करो, किंतु विघ्नेश्वर का कभी विरोध मत करना। स्मरण रखना कि विघ्नराज के अनुग्रह
से ही तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। ममतासुर ने अपने विकट योद्धाओं को संग्राम भूमि में चलने का आदेश दिया। उसने शीघ्र ही अपने वीर पुत्रों और पराक्रमी सैनिकों के द्वारा पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्र युद्ध यानी कि इंद्र के साथ इस असुर का इतना भयानक संग्राम हुआ कि रक्त की सरिता प्रवाहित हो चली। वर प्राप्त असुर के सम्मुख देवगण अधिक देर न निकट सके। इस तरह स्वर्ग ममतासुर के अधीन हो गए। ममतासुर ने समर में विष्णु जी और शिव जी पर भी विजय प्राप्त कर समस्त देवताओं और कारागार में बंद कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर अब उसका निरंकुश शासन स्थापित हो गया। सर्वत्र अनीति और अनाचार का साम्राज्य छा गया। चलिए भक्तों, हम इस कथा को अगले सप्ताह फिर से यहाँ से आपको सुनाएंगे। आज के लिए ये थी विघ्नराज की जो 7वां अवतार है श्री गणेश के, विघ्नराज के बारे में थी। चलिए हम इसके बाद भगवान श्री गणेश का 108 नाम का उच्चारण करेंगे और आरती। अगर आपके पास सफेद तिल है, लड्डू या मोदक है, आप ओम गण गणपति बोलकर इसको अर्पण कर सकते हैं। दुर्वा है। चलिए 108 नाम श्री गणेश भगवान। ओम श्री गजाननाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनायकाय नमः। ओम श्री देवताराय नमः। ओम श्री द्विमुखाय नमः। ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रदीपाय नमः। ओम श्री सुख निध्यै नमः। ओम श्री सूर्यदक्षाय नमः। ओम श्री सुरारिघ्नाय नमः। ओम श्री महागणपति नमः। ओम श्री मनायाय नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम श्री हस्वग्रीवाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री महोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वाय नमः। ओम श्री प्रमदाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रजाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्ननेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री भक्ताय नमः। ओम श्री शंकर गायिये नमः। ओम श्री अशिष्टवत्सलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकरणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भवनजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पूषणे नमः। ओम श्री पुष्करोत्तिष्ठ वर्णे नमः। ओम श्री अग्रगमनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक सप्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपास्याय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोभवाय नमः। ओम श्री कुंज असुरभंजनाय नमः। ओम श्री प्रमुदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः।
ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री द्युतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिणे नमः। ओम श्री ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम श्री ब्रह्म विज्ञादि दानुभुवे नमः। ओम श्री जिष्टवे नमः। ओम श्री विष्णुप्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री चित्त ममधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य करणाय नमः। ओम श्री जयाय से नमः। ओम श्री यक्ष किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगा सुताय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटुवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री ज्योतिषे नमः। ओम श्री भक्त नित्ये नमः। ओम श्री भवज्ञमाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री भक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत पराक्रमाय नमः। ओम श्री सत्यधारणे नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाम्भुविदधिने नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिव्यांगाय नमः। ओम श्री मणि किंकिनी मेखिलाय नमः। ओम श्री समस्त देवताय मूर्तये नमः। ओम श्री महेश ओम श्री ईश्वरे नमः। ओम श्री सत्तुष्य स्थिताय नमः। ओम श्री विघ्न ओम श्री विद्या तारकिणे नमः। ओम श्री विश्व गुरुदेशे नमः। ओम श्री विश्व राक्षकृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुमये नमः। ओम श्री उत्तम वेशाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वश्रेष्ठ प्रदाय नमः। ओम श्री कर्त चित्त प्रभुवे नमः। ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। ओम श्री गणेश संपूर्णमस्तु इति गणेश शब्दनामा वाली संपूर्ण गणपति बप्पा की जय। चलिए हम गणेश भगवान की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़ी को काया। अभाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। फूल चढ़े और चढ़े लगे वन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतार। संसार सारंग भुजगेंद्रहार। सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा। मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनूहरे। ॐ सर्वे मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिवा वन्दना मृत्युर्मोक्षैमामृतः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णमभवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। भक्तजन, आज हम के बीच में फिर ऐसे शुभ समय मिला कि आपके बीच में पहुंचे। आज थोड़ा सुबह के समय आ गए, समय अभाव, और हमके बीच में आज भगवान गणेश जी का व्रतों का महिमा, ऐसे व्रत को उद्घाटन करना चाहिए उसके विषय में श्रवण किए। व्रत के साथ साथ में चंद्रमा देवता को भी आराधना करना, उसके कुछ चर्चा आई। व्रतों के क्या इस पूरे नया वर्ष जो आ रहा है 2026, आपके बीच में पूरे वर्ष का हम लोग गणेश चतुर्थी का तिथियां डाल देंगे। इसी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं, इसी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में भी रहेगी। तो तिथियों को देख करके माघ महीना जो अगले महीना है 4 तारीख जनवरी से शुरू होगा। हिंदू महीना माघ है, जनवरी का अंग्रेज का। तो उस महीने में शुक्ल पक्ष का चतुर्थी बड़ी महान माना जाता है। गुप्त नवरात्रि रहेगी उस समय, और उस व्रत को आप जरूर पालन करें, कर सकते हैं, थोड़ी उत्तम है। गौरी मैया का भी व्रत उसी दिन रहेंगी। ये हम सुने थे, स्वस्तिका जी से सुने थे, गणेश पुराण के माध्यम से भगवान गणेश जी का अष्ट विनायक जो हम लोग बोलते हैं, 8 रूप गणेश जी का जो अवतार लिए भगवान, और उसमें से कुछ चर्चा पहले कर चुकी है, 5 मेरे ख्याल से। आज एक और भी संक्षेप में जो 8 है उनको थोड़ा से बताइए हमारे श्रोताओं को। जय श्री गणेश। चलिए, जो श्री गणेश के 8 प्रमुख अवतार संक्षेप में, ये तो परमतार ब्रह्मा जी भगवान के असंख्य अवतार हैं, किंतु यहाँ हम मृदुगल पुराण में वर्णित मुख्य अवतारों का वर्णन करेंगे। अन्य मुख्य अवतारों में ब्रह्माधारक 8 मुख्य अवतार हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, 5वां लंबोदर, 6वां विकट, 7वां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। मृदुगल पुराण में गणपति के इन 8 नामों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वक्रतुंड अवतार देह ब्रह्मा को धारण करने वाला है। वह मत्स्यासुर का संहार करने वाला तथा सिंह वाहन वाला है। एक दंत अवतार देही ब्रह्मा का धारण और मदासुर का मारक है तथा इनका वाहन मूषक है। महोदर अवतार ज्ञान ब्रह्मा का प्रशंक और महासुर का वध करने वाला है तथा इनका वाहन भी मूषक है। गजानन अवतार संख्या ब्रह्मा का धारक और लोभासुर का मारक है तथा मूषक वाहन वाला है। लंबोदर अवतार शक्ति ब्रह्मा जो कि सचिव रूप है का धारक है, क्रोधासुर का नाशक है तथा मूषक वाहन वाला है। विकट अवतार और ब्रह्मा का धारक तथा कामासुर का अन्मूल करने वाला है और मयूर वाहन वाला है। इस अवतार के बारे में आज हमने सुना। विघ्नराज अवतार का वाहन शेषनाग है तथा विष्णु ब्रह्मा का धारण और ममतासुर का वध करने वाला है। धूम्रवर्णतार शिव ब्रह्मा और धारक मूषक वाहन वाला है और अभिमनुसार का वध करने वाला है। गजानन भगवान की जय। ओम विनायक महत्पुण्य सर्वधर्मस्कं गौरी पुत्रमवाहं श्री गणेशाय नमः। भगवान
गणेश जी की चर्चा आपके बीच में आज फिर हम लोग छोड़ रहे हैं। अगले सप्ताह फिर राह देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। इस पौष महीना का आज आपके बीच में एक कथा श्रवण कराने के लिए हमारी भाग थी। आप भी हमारे अपने सौभाग्य से हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ स्वास्तिका। जय श्री गणेश।